So hi guys, today we will solve another exercise of HackerRank of C language named 1D arrays in C। तो आज की प्रॉब्लम हमारी 1D arrays पे है। तो हमें एक 1D array की एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है। तो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत arrays के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। ज़्यादा कोई हाई फाई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है मैंने पढ़ लिया, मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो फिर ये हमें इनपुट में देंगे, एक एरे देंगे जिसकी लेंथ इन्होंने हमें पहले से इनपुट में दे रखी होगी, और इनपुट में ये डालेंगे, एक एरे डालेंगे। और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, तो क्या आना चाहिए, एरेस के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम आना चाहिए। मतलब कि 16 + 13 + 7 + 2 + 1 + 12 आना चाहिए, जिसका आउटपुट में हमारा कितना आना चाहिए, 51। मतलब इन सब का सम हमारा आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर अब हम इसे कैसे करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो अब हमारी अप्रोच रहेगी कि हम आइट्रेटिव वे से हम इसे करें। कैसे मतलब आइट्रेटिव, मतलब कि जैसे कि हम पहले 16 पे जाएं और फिर उसके बाद 13 पे हर एक एलिमेंट तक हम पहुँचे। मतलब एक बार 16 के पास, फिर 13, फिर 7 + 2, फिर 7, फिर 2, फिर 1 और फिर 12। तो यहाँ तो हमें इसे ऐसे करना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सोचो हम एक सम नाम का इंट वेरिएबल लें, उसकी वैल्यू पहले 0 रखें। फिर हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट में जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है 16, तो सम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। मतलब सम की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो सम की वैल्यू को सम प्लस एरे का वो एलिमेंट जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ठीक है, तो सम प्लस वो एलिमेंट जहाँ तक हम पहुँच गए। तो फिर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू पहले कितनी रखी थी हमने, 0 दी। तो सम की वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, सम प्लस एरे का वो एलिमेंट जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो सम की वैल्यू कितनी है, हो जाएगी अपडेट, कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 0 + 16, क्योंकि हम एरे के उस एलिमेंट में जिसकी वैल्यू 16 है। तो 0 + 16 हो जाएगा, तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले एलिमेंट तक जाएंगे, 13 पे जाएंगे। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू अपडेट होएगी। तो सम की वैल्यू हो जाएगी, सम इज इक्वल टू कितना था, सम प्लस एरे का वो एलिमेंट जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो सम की वैल्यू कितनी थी, पहले 16 थी, 16 आ गई थी ना लास्ट टाइम जब हमने किया था। तो सम की वैल्यू 16 आ गई थी, सम की वैल्यू 16 हो गई थी। तो अब सम की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो जाएगी, 16 + 13, तो कितना हो गया, 29। तो अब हमें ये ऐसे ही करना है, बहुत ईजी है कि हम सम की वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे और हर एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे, जो कि हमें करना ही है क्योंकि हमें सम की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी हम कहाँ पे पहुँचे थे, सम की वैल्यू 29 हो गई थी। अब हम अगले वाले पे जाएंगे जिसकी वैल्यू है, एलिमेंट अगला गया है 7 है। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम प्लस 7, सम कितना आ गया था, 29, 29 + 7 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 36 हो गया। और ऐसे ही कर करके हम एक लास्ट तक पहुंच जाएंगे और हमारे सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सब का सम आ जाएगा, वो होगा 51। और 51 को हम रिटर्न कर देंगे और हमारा आंसर चल जाएगा। तो ये यहाँ रहेगी हमारी अप्रोच, सबसे ईजीएस्ट अप्रोच यही है। आया आपको, समझ आया, नहीं आया तो मैं कोड में बता दूंगा, और आ गया तो अच्छी बात है। तो अब तक हमने क्या देख लिया, अप्रोच देख लिया, अब हमें कोड करना है। अब कोड के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इनपुट में डालने के लिए, इनपुट के लिए बनाना पड़ेगा। तो हमें इनपुट के लिए पहले वो डालेंगे, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालेंगे और उसके बाद एक पूरा एरे। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले हम एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होता है इंट एन, जो कि स्टोर करेगा एक एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। और उसके बाद हम एरे बनाएंगे। तो अब हमें एरे कैसे बनानी है, अब हम एरे बनाएंगे डीएमए के मदद से। डीएमए जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ।
डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और ये मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एरे है उसमें उतनी ही स्पेस वो स्टोरेज लेता है, वो उतनी स्टोरेज लेता है जितनी ज़रूरत होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो अब इसको हम, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी बता रखा है कि आपको एक एरे बनानी है डी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके, और उसको बनाते कैसे है, तो ये है उसका मेथड। तो पहले हमें एक बनाना पड़ेगा, उसको बनाते कैसे, तो हम करते हैं इन स्टार और ARR का नाम। ठीक है, ये हमारी एरे बन गई है। अब इसमें कितनी एलोकेट करनी है मेमोरी, उसको लिखने का एक तरीका है। तो उसके लिए पहले हमें एन कितनी मेमोरी चाहिए, उसके लिए हमें पहले हमने एलिमेंट कितने चाहिए उसके लिए हमने एन बनाया। तो एन की वैल्यू पहले हमें इनपुट में डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम कर देंगे सी इन एन। ठीक है, अब उसके बाद मेन है कि हम कैसे करेंगे, मतलब कितनी, तो हम कितना स्टोरेज उसे देंगे, एरे के लिए कितना स्टोरेज चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए, तो उसके लिए ये है। तो उसको हम कंट्रोल C और कंट्रोल V कॉपी पेस्ट, तो उसको कैसे हमें करना है, उसका तरीका ये होता है। तो इससे हमारा उतने स्टोरेज बन जाएगी जितनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, क्या करना है, हमें एरे में एलिमेंट्स डालने, तो उसके एक फॉर लूप चला देंगे हम, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n और i। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्कैन है, हर वैल्यू हमें डालनी है, %b और एड्रेस ऑफ ARI। ठीक है, तो हमने अब सारे एलिमेंट्स ही ले लिए, तो बस हमारा काम इतना ही था जो था। अब हमें प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व है। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम हमने क्या अप्रोच कर, यहाँ से स्टार्ट हो गया। हमारी अप्रोच क्या थी कि पहले हम एक डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना देंगे, उसका नाम रखेंगे सम, जो सम की वैल्यू रखेगा और इसकी वैल्यू हम रख देंगे 0 के इक्वल, और उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। अब फॉर लूप क्या करेगा, अब इसमें हमें सम की वैल्यू अपडेट करते रहेंगे, मतलब सम की वैल्यू को, तो इसमें हम सम की वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे। तो सम की वैल्यू हम क्या कर देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस ARI। ठीक है, समझ आया। और उसके बाद हम कर देंगे printf %d और सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, और लास्ट काम क्या करेंगे, हम फ्री कर देंगे स्पेस जो हमारा बना था एरर को। तो बस, तो हमारा जो मेन सॉल्यूशन था ना, वो बस इतना ही था, और हमने प्रिंट कर दिया। तो इससे हमारी सम की वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे आएगी मैं बता देता हूँ एक बारी वापस से। तो बस सम कोड इतना ही था भाई। ठीक है, तो अब वो कैसे आई है, अब देखो सम की वैल्यू पहले कितनी थी, 0। तो सम की वैल्यू को हमने सम प्लस ARI कर दिया, ARI कर दिया, तो आई की वैल्यू थी 0। पहला लूप चलेगा तो आई की वैल्यू रहेगी 0, तो AR 0 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट, AR 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सम में ऐड हो जाएगा। तो सम की वैल्यू 0 थी, तो उसमें पहला एलिमेंट ऐड हो गया। तो अब तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वाला 16 13 7 2। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 के लिए, तो ARR 0 कितना है, 16 है। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 16 16 हो जाएगी। अब अब ये ख़त्म होगा, फिर आई 1 के लिए चलेगा, तो ARR 1 की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो सम की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, सम प्लस ARR, मतलब ARR 1 की वैल्यू कितनी है, 13। तो सम की वैल्यू कितनी थी पहले, 16 थी। तो 16 + 13 कितना हो गया, 29। तो सम की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 29। अब वैसे ही अगले वाले के लिए चलेगा, तो अगला क्या एलिमेंट क्या हमारा, 7।
जो थर्ड एलिमेंट हो 7, तो ए आर आर, अब ए आर आर 2 के लिए चल, यानी आई 2 के लिए चलेगा। आई की वैल्यू 2 होगी तो ए आर आर 2 की वैल्यू क्या है 7 है, तो सम की वैल्यू कितनी होगी थी 29, 29 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25। तो सम की वैल्यू अब अपडेट होके 29 प्लस 7 36 आ जाएगी। और ऐसे ही कर करके हमारा सम की वैल्यू, फिर सम की वैल्यू हमारी अपडेट हो, 2 ऐड होगा, सम की वैल्यू में 2 ऐड होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, 12 होगा, तो उन सब ऐड करके कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। और भाई हमने सम की वैल्यू 51 आ जाएगी, तो हमने प्रिंट कर दिया सम की वैल्यू। बस इतना ही सही था। बस अब एक बार ये कोड रन करके देख लेते हैं। तो एक छोटी सी गलती है, हम यहाँ पे स्टार नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले इसको डिफाइन कर दिया, और स्कैनफ होएगा प्रिंट एफ की जगह होना चाहिए एंड। तो अब रन करके देखते हैं, सैम्पल लेस केसेस सही आए दोनों, कोड सबमिट कर देते हैं, चल गए सारे। तो आई होप आपको कोई ये वीडियो समझ आई होगी और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये वाला क्वेश्चन ईजी ही थी। सो और कमेंट, अगर कुछ दूसरी अप्रोच है आपके पास तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमारे शेयर करना।